चलो तो कल मैंने बाकी के 4 इंडेक्स नंबर्स होमवर्क के लिए दिए थे, ठीक है। अब वैल्यू इंडेक्स नंबर क्या होता है? वैल्यू इन करंट ईयर अपॉन वैल्यू इन बेस ईयर, है ना। प्राइस इंडेक्स नंबर क्या होता है? प्राइस इन करंट ईयर अपॉन प्राइस इन बेस ईयर। क्वांटिटी इंडेक्स नंबर क्या होता है? क्वांटिटी इन करंट ईयर अपॉन क्वांटिटी इन बेस ईयर। तो वैसे ही वैल्यू इंडेक्स नंबर क्या होता है? वैल्यू पेज नंबर पता नहीं, मेरा तो नए नोट्स है। अच्छा, डुप्लीकेट का। वैल्यू इन करंट ईयर अपॉन वैल्यू इन बेस ईयर। तो वैल्यू इन करंट ईयर क्या होता है? व्हाट इज करंट ईयर का वैल्यू? यस, अरे P1 Q1 ना, ओके। P1 Q1 होता है ना, ऐसे मत करो यार। वैल्यू इज व्हाट? प्राइस इनटू क्वांटिटी ना। फिर एंड वैल्यू इन बेस ईयर P0 Q0 100. काहीतरी आपला सुरत सुर मिसळतोय नुसता, बाकी काय करायचं हो की नाही संतोष? आठवत तर काहीच नाही आम्हाला. चलो तो क्वेश्चन नंबर, हाँ क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 में जो भी डेटा है उसके लिए अपन को वैल्यू इंडेक्स नंबर फाइंड आउट करना है। उमेर कल आए थे पापा? कितने बजे आए थे? 3:30। अच्छा, फिर मैंने संतोष पे भरोसा नहीं था, संतोष ने बताया था मुझे लगा पता नहीं वो ऐसे ही फेंक रहा होगा। 3:30 बजे आए थे उमेर के पापा। आए कुछ नहीं, सर ने तारीफ की, सर बोले ठीक है उसको अभी सर में दो सम देंगे। हाँ, एक्स्ट्रा क्लासेस लेने वाले हैं, खाली मेरा अकाउंट सीख के बोले नहीं तुझे आज इधर ही बिताने वाले हैं, मतलब दूर बिताने वाले हैं। देखिए ऐसा कैसा भी नहीं होता है संतोष। चलो सॉल्व करो क्वेश्चन। हाँ, उमेर सिखाएगा, है ना उमेर? साइंस का होके फिर क्या फायदा उसका? कौन सा प्रश्न चालू है? वैल्यू इंडेक्स नंबर कल अपन ने फाइंड आउट किए थे ना, क्वांटिटी एंड प्राइस। तो उसके नीचे का क्वेश्चन वैल्यू इंडेक्स नंबर। गौरीशला तो मोबाईल मधून बाहेरच यायला वेळ नाहीये, हो ना गौरीश? व्हॉट्सअप ओपन होतं, व्हॉट्सअप वर चलो तो वैल्यू इंडेक्स नंबर फाइंड आउट करना है तो हमें क्या लगता है फिर? यस, वैल्यू इंडेक्स नंबर अगर मुझे फाइंड आउट करना है तो क्या चाहिए हमें? वैल्यू इंडेक्स नंबर। अरे फोन रख दो। वैल्यू इंडेक्स नंबर समेशन P1 Q1 अपॉन P0 Q0 इंटू 100, है ना। तो P1 Q1 कहाँ पे है देखो, वेयर इज P1 Q1? अभी ये बेस ईयर है ना, तो इसको लेंगे P0 Q0। ये करंट ईयर है, इसको लेंगे P1 Q1, है ना। इसके लिए इंडेक्स नंबर फाइंड आउट करना है इसके रिस्पेक्ट में, ठीक है। तो P0 Q0, चलो बताओ फिर मुझे समीशन P0 Q0 कितना आता है? क्या हो गया इस लैपटॉप को भी? हाँ डुप्लीकेट है। तुझा आवाज तर मला ओळखू येईलच रे संतोष, तरी म्हटलास ना, मी नाही म्हटलो मॅडम, कोणीतरी अजून म्हटलं लगेच ओळखायला येईल कोण म्हटलं। चलो P0 Q0 कितना आ रहा है? श्रीनिवास का कैलकुलेटर रेडी है एकदम। वो तो जब वर्डिंग चालू रहता है ना तो भी कैलकुलेटर 80 मैडम। P0 Q0 कैलकुलेटर भूल गया, उधर है। 44 P0 Q0 1 into 6 M plus 2 into 7 M plus 3 into 8 M plus
4 into 9 m प्लस कितना था 44 आ रहा है 80 आता है क्लियर कर पहले अपने प्राइस का निकाले फिर उसके बाद क्वांटिटी निकालना फिर अभी वैल्यू का वैल्यू का एक ही फॉर्मूला है क्या होता है गौरीश नंबर वैल्यू का पूछेगा अरे भाई है ना वैल्यू इंडेक्स नंबर अगले पेज पे ओ श्रीनिवास पण टाकायला लागला होता चांगले मस्त P1 Q1 96 so 96 upon 80 into 100 बोलो जल्दी 120 वैल्यू इंडेक्स नंबर क्या आया फिर 120 एनी डाउट 20% increase in value expenditure you can say चलो आगे टाइप 1 तेरी खुशी उसको हजम नहीं हो रही तेरी खुशी उसको हजम नहीं हो रही गौरेश संतोष को P0 Q0 अरे मुझे भी कैलकुलेटर चाहिए रतन को बुलाते रुको रतन शेठ रतन का आवाज है हाँ रतन सर और रतन सर कानात हेडफोन्स असते व्हाईट कलरचं कॅल्क्युलेटर कुठे आहे सांग अजून एक कॅल्क्युलेटर एक्स्ट्रा पाहिजे उधर ही है क्या 167 मैडम थोड़ा हिला के बोल उसको 167 पाशेस इंडेक्स नंबर फाइंड आउट करना है ना हमें रतन व्हाइट कलर का कैलकुलेटर एक था ना उस क्लासरूम में है क्या इस क्लासरूम में ये मिला हमें और एक था देख क्लास में व्हाइट कलर का उस क्लास में वो इस ये भूल गया तो उसको दे दिया मैंने कौन ये भूल गया ना हाँ उसको बोलो मोबाइल यूज करने मोबाइल पे किया तो आप मोबाइल पे यूज कर लेना नहीं ऐसे कैसे फिर मैं मोबाइल यूज कर सकती हूँ ना बट एक्चुअली इस पे जल्दी होता है मुझे ऐसे लगता है कभी कभी मोबाइल के कैलकुलेटर से हाँ पाशेस इंडेक्स नंबर दिया हुआ है ना 150 और डॉर्बिश बोलेज इंडेक्स नंबर भी दिया हुआ है कितना 145 और हमें क्या फाइंड आउट करना है फिशर्स इंडेक्स नंबर फाइंड आउट करना है क्या तू संतोष हाँ यही चाहिए था अपन को उस क्लासरूम में होगा चल नहीं रहा क्या ये चलता है हाँ हो गया अरे वो ऑन कर रहे 2 ही रह रहा है उधर चलो तो क्या करना पड़ेगा फिशर्स इंडेक्स नंबर फाइंड आउट करने के लिए हु कैन टेल मी डॉर्बिश बोलेज इंडेक्स नंबर क्या होता है बोलो जल्दी व्हाट इज डॉर्बिश बोलेज इंडेक्स नंबर टेबल ओपन करो अपना L+P/2 है ना तो ऊपर वाला इंफॉर्मेशन यूजलेस है डॉर्बिश बोलेज इंडेक्स नंबर इज L+P/2 है ना तो डॉर्बिश बोलेज इंडेक्स नंबर 145 L कितना है पता नहीं P कितना है 150 पाशेस इंडेक्स नंबर इज गिवन टू यू 1 तो कितना आता है L बताओ फटाक से दिया है ना खुद की चीज कभी खुद को अच्छी नहीं लगती हो मेरी ये प्रॉब्लम है कितना आया 140 फिशर्स इंडेक्स नंबर क्या होगा √of L into P ना 12:30 तक क्लास हो गया मैं अभी बोल रही हूँ 12:30 तक क्लास होगी हाँ मग तेव्हा पण क्लास एक्सटेंड करणार आपण तेव्हा पण आपण क्लास एक्सटेंड अरे मेरी क्लास कितने बजे खत्म होती पता है
सर को पता है 7 to 10 12th का क्लास है, तो सर ने 10:30 डालना चाहिए, सर ने 10:15 डाला ग्रुप पे, तो 15 मिनट में पार्सन से यहाँ कैसे आ सकती हूँ? नहीं आते स्कूटी से, एरोप्लेन से भी आ सकते थे 5 मिनट में, लेकिन स्कूटी से नहीं आते। एरोप्लेन से भी नहीं आ सकते। हाँ, वो टेक ऑफ लेने में प्रॉब्लम करेगा, पैराशूट लाना पड़ेगा। तो ये प्रॉब्लम होती है। तो अच्छा, घर का तो कितना है फिर ये बताओ? 144.91। 144.91 ठीक है, डन। मार्क करके रखते हैं ना, आंसर की बनाने के लिए फायदा हो जाएगा अगले बैच के लिए। लास्ट पेज प्राइस इंडेक्स नंबर फॉर 2005 क्या हुआ? अच्छा, यहाँ पे डेटा ही नहीं दिया है क्या? लास्ट पेज इंडेक्स नंबर फॉर 2005, इसके लिए डेटा ही 144.9, इसके लिए डेटा। क्वेश्चन नंबर 2 कट कर दो, क्वेश्चन नंबर 2 कट कर दो, डेटा नहीं है उसमें। थर्ड इंडेक्स नंबर बाय अनवेटेड मेथड्स। अनवेटेड मेथड्स मतलब थर्ड क्वेश्चन। उमेर आंखें काम नहीं कर रही क्या आज? नहीं है इसमें, बताओ। क्वेश्चन नंबर 3 देखना, अनवेटेड मेथड्स दिखा के क्वेश्चन, इंडेक्स नंबर बाय अनवेटेड मेथड्स। तो हमारे पास अनवेटेड मेथड्स 2 है, कौन सी 2 है बताओ? हाँ, और कौन सी है? 2 मेथड्स है हमारे पास, अनवेटेड मेथड्स 2 है, कौन सी है? देखो टेबल में, सिंपल रिलेटिव एंड सिंपल एग्रीगेटिव। तू काही बोललास का? मला ऐकायला सिरियसली मला नाही ऐकायला आलं, म्हणजे रिलेटिव्ह ऐकायला ना। अरे मुद्दाम का करेल मी? समेशन P1 अपॉन P0 इंटू 100 अपॉन टोटल नंबर ऑफ कमोडिटीज, और एग्रीगेटिव में क्या है? P1 अपॉन P0 इंटू 100, दोनों में से कोई भी कैलकुलेट करो, आंसर लगभग आसपास आ जाते हैं, सेम आ जाते हैं। काय झालं आदिनाथ, काय प्रॉब्लेम है? अनवेटेड मेथड, अनवेटेड मेथड दिसलं का तुला? अरे तू का लोड? क्वेश्चन नंबर 3 खाली लिहिलंय आणि तुम्ही सांगता थोडंच बोलतो। हां, तुम्ही पुढचं वाचताय। इंडेक्स नंबर बाय अनवेटेड मेथड असं लिहिलंय ना क्वेश्चन नंबर 2 मध्ये। क्वेश्चन नंबर एक क्वेश्चन बघू जरा, एक मिनिट, क्या प्रॉब्लम है? अबे इथे 2 मध्ये लिहिलंय इंडेक्स नंबर, तुम्ही सांगता ठीक आहे। अच्छा ऐसा है क्या? फिर पुराने वाले नोट्स में ये क्वेश्चन नंबर 2 प्रिंट ही नहीं हुआ है। नहीं, नए वाले नोट्स खराब है। सब सही है, सेकंड क्वेश्चन कर रहे हैं अपन, ठीक है? सेकंड क्वेश्चन कर रहे हैं। वो नया जो क्वेश्चन मेरे नोट्स में क्वेश्चन नंबर 2 गलत दिया है, तो मैंने बोला क्वेश्चन नंबर 3 करो, जो कि तुम्हारा क्वेश्चन नंबर 2 ही है। अच्छा, आपका इधर से आधा उधर प्रिंट हुआ। वो तू मत सोच मेरे नोट्स में क्या हुआ है, तुम्हें क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करना है, ठीक है? हाँ नहीं सही है, तुम्हारे इसमें सही है, मेरे इसमें गलत है, ठीक है? तुम्हारे इसमें सही है, मेरे इसमें गलत है। चलो अब क्या है अपने पास? कमोडिटीज A B C D E। हाँ बेस प्राइसेस म्हणूनच जास्त झोप येते। बेस प्राइस एंड करंट प्राइस ऐसे होता है। ओवर स्लीपिंग भी अच्छा नहीं रहता। ओवर स्लीपिंग नाही, 12
चलो समेशन P1 कितना है और समेशन P0 कितना है? सगळ्यांच्या चुगल्या करतो. ह्याच्या पाठीमागे ना कोणीतरी ठेवायला पाहिजे ऑफिसर CID. चलो बताओ समेशन P1 दोनों में से कोई भी फाइंड आउट करो. अनवेटेड मेथड्स में दोनों में से कुछ भी फाइंड आउट करो, आंसर लगभग सेम आता है. करेक्ट. समेशन P1 हाँ 3 4 काय आता. अच्छा P0 ते आयुष्याचं बघून सांगू नको. समेशन P1 404. So price index number मतलब संतोष को वो आदिनाथ की खिंचाई भी करनी है, आंसर भी पहले देना है, दूसरे दे रहे तो उसको भी रोकना है. मतलब हर कहानी का बाजीराव मुझे ही बनना है. ऐसे हो गए थे ना. डन. मॅडम तुमची सगळ्यांना गैरसमज सगळ्यांना झालं. आता झालं बोलून माझं. क्वेश्चन नंबर 3. चलो बताओ जल्दी. वैल्यू रेशो पूछा है उन्होंने, परसेंटेज में नहीं. तो इंटू 100 नहीं करने का. तुम्ही गप्पा मारता, ती सॉल्वच करते बरोबर. तुम लोग टाइम पास करते हो. रतन के हाथ से जब भी चार्जर लगता है ना, कभी चार्जिंग नहीं होता लैपटॉप को. सच में रतन के हाथ से जब भी चार्जिंग तो लगाता नहीं था. चार्जिंग होतो यही गड़बड़ी कर रहे. अरे चलो डन. बेस ईयर P0 Q0 है ना. ये कितना है 4 5 7 2. किती आलं तुझं? 59/52. करेक्ट. 1.13. करंट ईयर P1 Q1 6 6 6 सॉरी 9 and 1 2 4 2 5. वैल्यू इंडेक्स नंबर पूछा है ना उन्होंने, तो क्या करना पड़ेगा हमें? यस P0 Q0 and P1 Q1. श्रीनिवास कळलं का काय करायचं क्वेश्चन मध्ये? कळलं का? वैल्यू इंडेक्स नंबर ढूंढ रहे ना अपन. अरे P1 Q1 P0 Q0. समेशन P0 Q0 and समेशन P1 Q1. P0 Q0 कितना आ रहा है? 4 into 3 m plus 5 into 4 m plus 7 into 2 m plus 2 into 3 m plus MRC 52 आ रहा है ये. And P1 Q1 कितना आ रहा है? 6 into 2 m plus 6 into 4 m plus 9 into 2 m plus 1 into 5 m plus MRC 59. तो उन्होंने वैल्यू रेशियो पूछा है, परसेंटेज नहीं.
तो वैल्यू रेशो समेशन P1 Q1 अपॉन समेशन P0 Q0 सगळं बरोबर आहे. इंटू 100 नहीं करना है बस हमें. क्या प्रॉब्लम है? वैल्यू गलत लिए होंगे तूने. पहले मल्टीप्लाई करना है फिर ऐड करना है. भावा सुनो को करो. डन. ये हो गया पक्का. यस एवरीवन. आगे अभी देखो अगला क्वेश्चन जो है, इट इज गिवन दैट समेशन P0 Q0 P1 Q1 P1 Q0 P0 Q1. अभी डेटा की कोई जरूरत है क्या? सब कुछ दिया हुआ है क्वेश्चन में, तो डेटा की कोई जरूरत नहीं है. क्वेश्चन नहीं दिया है क्या उन्होंने कुछ? अच्छा क्वेश्चन नहीं प्रिंट हुआ क्या? अरे यार. हाँ लिखो क्वेश्चन लिखो. यस वो ऊपर प्रिंट हुआ है. लास्ट पेज प्राइस इंडेक्स नंबर फॉर 2005. मैडम क्वेश्चन नंबर 5 वही हाँ सगळं चुकीचं आहे. त्यानेच टाइप केलं सगळं. मैडम आराम से झाला एवढं. लास्ट पेज प्राइस इंडेक्स नंबर फॉर 2005. चलो बताओ लास्ट पेज प्राइस इंडेक्स नंबर. अरे क्वेश्चन 4 क्या प्रॉब्लम है? अरे उसमें वो क्वेश्चन है ना, वो 5 में दिया हुआ है उन्होंने. क्वेश्चन नंबर 4 में डेटा है और वो 5 में क्वेश्चन प्रिंट हुआ है. ऐसे हुआ है. यस बोलो. हाँ इंडेक्स नंबर फॉर 2005 ना, तो बेस ईयर 2004 हो गया, करंट ईयर 2005 हो गया. 2000 दिया. अच्छा 2000 है, सॉरी. हाँ चलो यार जल्दी बोलो. क्वेश्चन नंबर 4 जो है उसमें डेटा है और क्वेश्चन नंबर 5 जो है उसमें क्वेश्चन है, तो वो थोड़ा मर्ज कर लो. लास्ट पेज इंडेक्स नंबर क्या होता है? एल क्या होता है? P1 Q0 अपॉन P0 Q1 इंटू 100. हाँ वही तो बोला था मैंने. 70355 ना अपॉन 721275 इंटू 100. 70355 divided by 721275 is equal to into 100. कितना आ रहा है? 154.35. एक मिनट सॉरी. हाँ नहीं ये संतोष को बहुत खुशी होती है. 795 ना. sorry नाही बरोबर होता Q0. असं काय करतो रे? तुमचं हे 154 नाही यायला पाहिजे रे पोरांनो. बरोबर आहे 154. बघा म्हटलं मॅडम मी P0 Q0 बरोबर घेतलाय. P1 Q0 चुकीचं घेतलं. थांबा एक मिनिट. P1 Q0 70355 बरोबर आहे. हाँ डिवाइडेड बाय 455 करेक्ट है. 455 795
into 100. अच्छा 795 ऐवजी मी ते 7955 घेतलं होतं. ओके into 100. ठीक आहे 154.35. काय अरे मला घाबरतो आधी ना तू. अच्छा हो का. चलो नेक्स्ट. नेक्स्ट बोलो चलो जल्दी. क्या क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में? कमोडिटी ए, कमोडिटी बी, सी, डी. हाँ सोचो ना, अभी तुम्हें पता है वो कौन सा. तुम सोचो कौन सा फाइंड आउट करना है. क्या दिया हुआ है? बेस ईयर का क्वांटिटी है, मतलब Q0 दिया हुआ है ना. उसके बाद प्राइस भी दिया हुआ है बेस ईयर का, सही है. उसके बाद दिया है ना क्वांटिटी इन 1990. दिया है ना, समझ में आया ना संतोष. और करंट ईयर का प्राइस भी दिया हुआ है ना P1. तो लास्ट पेयर फाइंड आउट करना पड़ेगा. यस चलो बताओ. P0 Q0 एंड P1 Q0 लगेगा ना हमें. इतना बड़ा आ रहा है. देखते हैं ना. 100 into 12 m plus 25 into 7.5 m plus 10 into 5.25 m plus 20 into 52 m plus 25 into 16.5 m plus. क्या होता है गौरीश? आ रहा है शायद उतना. हाँ आ रहा है 3702.5. P1 Q0 ही बोल रही हूँ मैं. का 100 into 12 m plus 25 into 7.5 m plus 10 into 5.25 plus 20 into 52 m plus 25 into 16.50 m plus and 30 into 27 m plus. कितना आ रहा है जरा बोलो. P1 Q0 मेरा 37 आ रहा है. 3701. एक मिनट फिर से एक बार देखते हैं. 3702.5. हाँ 3701 या 2 था. मैंने एक्चुअली मुझे याद नहीं वैल्यू, लेकिन 370 आ रहा था. यस 370 सही है. वही 370 समथिंग आता है. P0 Q0 हाँ एंड P0 Q0. श्रीनिवास कितना आया? कहाँ रे? 6307. कौन सा P0 Q0? नहीं रे 3702 आता है. P0 Q0 कितना आ रहा है? 2605.
पक्का 2605 ये मैंने नहीं चेक किया P0 Q0 करेक्ट है हाँ मी कुठं काय म्हटलं P0 Q0 देखो एक बार 2605 पक्का तो लास्ट पर फाइंड आउट करेंगे ना यहाँ पे प्राइस इंडेक्स नंबर L कितना है समेशन P1 Q0 अपॉन समेशन P0 Q0 डेसिमल पॉइंट पुढे डेसिमलचं पुढे 13 म्हणणार का 13 म्हणणार 13 म्हणतो 142.13 divided by 2605 142.131 okay next उसका आंसर ये आ रहा है ना अपना 7th क्वेश्चन 7th मतलब तुम्हारा 6th होगा शायद ना कौन सा है तुम्हारा क्वेश्चन अगला 6th या 7th ही है ना अरे काय होतं तुला A B C D कोरिश करंट ईयर प्राइस दिया हुआ है बेस ईयर प्राइस दिया हुआ है मतलब P1 दिया हुआ है P0 दिया हुआ है P1 कितना है 52 ये हो गया 37.5 ये है 19.5 81.0 42.5 29.5 21.5 88.5 वेट्स दिया हुआ है वेट्स क्या क्या है 30 40 15 दिया है सब कुछ टेबल की जरूरत ही नहीं है टेबल की जरूरत ही नहीं है डायरेक्टली उन्होंने क्या दिया हुआ है समेशन W दिया हुआ है 100 और समेशन PW दिया हुआ है 11489 हाँ वेटेड एवरेज ऑफ प्राइस रिलेटिव्स P1 upon P0 into 100 ठीक है P1 divided by P0 into 100 काय म्हणतो मला नाही कळलं डायरेक्टली दिया हुआ है तुम लोगों को इस क्वेश्चन में क्या पूछा उन्होंने प्राइस वेटेड एवरेज ऑफ प्राइस रिलेटिव्स ना क्या होता है वेटेड एवरेज ऑफ प्राइस रिलेटिव्स फॉर्मूला क्या होता है समेशन PW upon समेशन that is summation P1 upon P0 into 100 into W upon summation W है ना ये होता है ना फॉर्मूला उसका तो वो तो डायरेक्टली दिया हुआ है कितना है 11489 डिवाइडेड बाय 100 तो कितना आया 114.89 एनी डाउट डायरेक्टली सब कुछ दिया हुआ है डेटा की जरूरत ही नहीं है यहाँ पे चलो नेक्स्ट काय झालं आदिनाथ सतत काहीतरी चालू कन्नड मधून सांग त्याला खुश होईल तेवढंच कळणार नाही बरोबर आहे कळणार नाही ते चलो नेक्स्ट मार्शल एजवर्थ इंडेक्स नंबर कमोडिटी A B C D बेस ईयर मतलब ये P0 है ये Q0 है करंट ईयर मतलब ये P1 है ये Q1 है ये कितना है 7 ये है 17 ये 6 ये 23 ठीक है उसके बाद ये 11 है ये 14 है ये 4 है ये 10 है P1 कितना है 13 25 7 25 13 15 8 and 8 क्या फाइंड आउट करना है मार्शल एजवर्थ क्या होता है फॉर्मूला मार्शल एजवर्थ का
हाँ, एलच्या वरचं पीच्या वरचं. एल एंड पी का न्यूमरेटर ऐड करो एंड एल एंड पी का डिनोमिनेटर ऐड करो. दैट इज द फॉर्मूला. श्रीनिवास, फॉर्मूला. अगर तुझे एग्जैक्ट नंबर चाहिए ना आयुषा, तो रुक बताती हूँ तुझे मैं. अराउंड 4 to 4 3 to 4 सही है. बस मैं 18 में थोड़े ज्यादा ही पूछ लिए थे, बट वैसे तो मान के चलो मैक्स टू मैक्स 5 1 2 3 4 मैक्स टू मैक्स 5. मतलब कैलकुलेशन के लिए कैसे ऐसे अराउंड 5 क्वेश्चन ऑन एन एवरेज एक्सपेक्ट करो. ऑन एन एवरेज 7. तो ऑन एन एवरेज 5 एक्सपेक्ट कर सकते हो. तो 5 मार्क फिक्स है. टाइम वैल्यू के 10 मार्क फिक्स है. अभद्र बोलू नकोस रे. चलो बताओ जल्दी. अरे वो गलत है नोट्स का. मैंने कल बताया था ना, फॉर्मूला गलत है. काय करतो, कल बताया था. कल तो आधा टाइम तो तेरा भूख भूख करने में जा रहा था. चलो बताओ जल्दी. Can we add two quantities and multiply by p? No, Ayusha, नहीं. You can't do that. You can't do that. इसका मतलब ये थोड़ी ना होता है l plus p. इसका मतलब ये नहीं होता l plus p. समेशन p1 q0 चाहिए ना हमें. p1 q1 चाहिए हमें. कितना है बोल. तू पहले बोल कितना है तेरा. सही होने के चांसेस है. हाँ, ये ऐसा भी कर सकते हो. इसको सॉल्व करना है तो ये ऐसे भी सॉल्व कर सकते हो. ये मैंने पहले ही बताया था ना यार. ये फॉर्मूला मैंने एक्सपैंड किया था. इफ यू रिमेम्बर, टेबल में ये फॉर्मूला था और जब बाद में मैंने लिस्ट करके दिया था तब मैंने इसको एक्सपैंड करके दिया था. हाँ, यस, इंटू 100 लगेगा यहाँ पे. तो कितना आ रहा है फिर बोलो बोलो जल्दी. ये कितना है ऊपर. 14882. ये कितना है. ये p1 q0 p1 q0 644. रॉन्ग आहे. अरे मग कशाला सांगतो. ये इससे भी कर सकते हो. इस फॉर्मूला से भी. इससे करेंगे क्या. चलो ठीक है, इससे करते हैं. श्रीनिवास कभी तो भी बोलता है, उसका सुनूंगी मैं. तुम लोग रोज ही बोलते हो. इन दोनों का एडिशन 17 and 25 कितना आ रहा है. 42 ना.
ये कितना आ रहा है 48, ये कितना आ रहा है 29, ये कितना आ रहा है 18। 87.20 इन दोनों को मल्टीप्लाई करो 13 इंटू 42 m प्लस 7 इंटू 48 m प्लस 13 इंटू 29 m प्लस 8 इंटू 18 mRC। नर्सरी का आपण नर्सरी का आपण हो म्हणतोय। चलो इन दोनों को मल्टीप्लाई करो 7 इंटू 42 हाँ 11 इंटू 29 कितना आया? ये 72 आ रहा है ना। तो 1043 अपॉन 1403 बरोबर 644 होगा। विश्वास नहीं। अरे इससे ये वैल्यू जरा चेक करो यार, ये आ रहा है क्या इतने? कौन तो हे वाला एवढं मोठं येत आहे? नाही बरोबर आहे त्याचं, करेक्ट आहे वो कुछ तो 7 इंटू 42। अरे मैं अलग मेथड से कर रही हूँ ना। 6 इंटू 48। हाँ मैंने MRC नहीं प्रेस किया था, 973 करेक्ट है। का हाँ 144.1। संतोष ना। अगला क्वेश्चन नंबर 9। तो फिर हाँ आन्सर की पाहिजे तुला? आता सॉल्वच करतोय सगळं आपण। बघ ना भावा ऑप्शंस में क्या दिया हुआ है? मार्शल एजवर्थ इंडेक्स नंबर, फिशर्स इंडेक्स नंबर। मार्शल एजवर्थ इंडेक्स नंबर इज गुड अप्रोक्सीमेशन टू फिशर्स इंडेक्स नंबर। फिशर्स चा फॉर्म्युला काय होता? अंडर रूट ऑफ L into P। आणि L आणि P मध्ये 100 इनपुट असतो। कॉमन नाही घेऊ शकत। नाही रूट मधून बाहेर आहे ना। तू काय एवढं लोड घेतोय? लोड नाही एवढं का करतोस मला म्हणायचंय। इतने कैलकुलेशंस क्यों कर रहा है? ये क्या है फिर? P0 Q0 ना। सो 2 5 7 74 125 40 3 4 6 82 140 33। ठीक है, अब हमें क्या चाहिए? मार्शल एजवर्थ इंडेक्स नंबर चाहिए ना। तो बताओ मार्शल एजवर्थ कितना आता है यहाँ पे? या फिर सब कुछ कैलकुलेट ही करो ना, इसको मत करो। ये लगेगा ही सब कुछ हमें, क्योंकि फिशर्स भी कैलकुलेट करना है हमें ना। तो ये सब कुछ लगने वाला है, ये सारे मल्टीप्लिकेशंस हमें चाहिए। P0 Q0 P0 Q0 1053। ओके P1 Q1
1004 सही है ना सब कुछ। समेशन P0Q1 किती नेक्स्ट P1Q0 कितना है? मेरे क्या हो गया? सदमा लग गया क्या? इतने दिन बाद मैच करियो तो सदमा ही लगेगी। मार्शल एजवर्थ क्या होता है? मार्शल एजवर्थ का फॉर्मूला, अब वहां पे Q0 प्लस Q1 वाला फॉर्मूला थोड़ा लेंदी हो जाएगा। 91 पॉइंट मतलब मार्शल एजवर्थ वाला स्टेटमेंट गलत है ना? वैल्यू अलग आ रहा है ना, उन्होंने अलग दिया है ऑप्शन में। कितना आ रहा है वैल्यू इसका P1Q0 का? 962 ना। P1Q1 का 1004, P0Q0 1053 एंड ये कितना है? ये कैलकुलेशन कितना आता है बताओ? 0.915 हाँ सही है ना, इंटू 100 0.915 आ रहा है ना। 1966 डिवाइडेड बाय 2148 91.52 सही है। तो फिर पहला ऑप्शन तो गलत है, उन्होंने क्या दिया है मार्शल एजवर्थ का वैल्यू? मार्शल एजवर्थ का वैल्यू उन्होंने क्या दिया है? 105 दिया है, तो गलत है ना फिर उनका स्टेटमेंट। ओके अब फिशर्स देखो, अंडर रूट ऑफ L इंटू P, तो उसके लिए पहले L1 चाहिए, L चाहिए हमें। L क्या होता है? समेशन P1Q0 अपॉन समेशन P0Q0 इंटू 100 इंटू P क्या होता है? समेशन P1Q1 अपॉन समेशन P0Q1 इंटू 100। चलो बताओ जल्दी आंसर। 91 आ रहा है। एक्चुअली इसका आता है आंसर, जितना मुझे याद है एग्जैक्ट आता है इसका आंसर। नहीं 257 के पास रहेगा आंसर इसका। And 91.68 the answer. 91.68 the Fishers. 91.58 क्वेश्चन मेन ले रहा मुझे। P1Q0 कितना है? 962। अप्रोक्सीमेट हो रहा होगा फिर, उतना चलेगा, उतना अप्रोक्सीमेट चलेगा। 91.52 P0Q0 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 1053 है ना, इंटू 100। अभी ये 100 को बाहर निकालते हैं, ठीक है, कंफ्यूजन ही नहीं चाहिए। P1Q1 कितना है? 1004 करेक्ट। और P0Q1 कितना है? 1095। तो कितना आता है फिर ये? 962 इंटू 962 इंटू 1004 इक्वल टू डिवाइडेड बाय 1053 इक्वल टू डिवाइडेड बाय 1095 equal to and square root. It should be 91.52.
हाँ चलेगा। अब देखो दोनों वैल्यूज मैच नहीं कर रहे हैं। मार्शल एजवर्थ का भी वैल्यू मैच नहीं कर रहा है और फिशर का भी वैल्यू मैच नहीं कर रहा है, लेकिन दोनों के वैल्यूज आइडेंटिकल है। मार्शल एजवर्थ से भी इंडेक्स नंबर 91.52 आ रहा है एंड फिशर से भी इंडेक्स नंबर 91.52 आ रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ? मार्शल एजवर्थ इंडेक्स नंबर इज गुड अप्रोक्सीमेशन टू फिशर्स इंडेक्स नंबर। सही है ना? मार्शल एजवर्थ इंडेक्स नंबर इज गुड अप्रोक्सीमेशन टू फिशर्स इंडेक्स नंबर। क्यों वहां पर वो सही? क्योंकि देखो दोनों के वैल्यूज अगर बहुत अलग आते हैं ना, मतलब एक का 91.52 आता और एक का कुछ तो 99 आता या फिर 95 आता, तो अपन ऑप्शन सी को टिक नहीं करते, फिर अपन नन ऑफ दीज को टिक करते थे। लेकिन यहाँ पे हो क्या रहा है? मार्शल एजवर्थ का वैल्यू भी 91.52 है और फिशर का वैल्यू भी 91.52 है। दैट मीन्स व्हाट? फिशर्स इंडेक्स नंबर कैन बी अप्रोक्सीमेटेड टू मार्शल एजवर्थ एंड वाइस वर्सा। मार्शल एजवर्थ भी अप्रोक्सीमेट कर सकते हैं फिशर को। समझ में आ रही बात? ओके सी। तो नन ऑफ दिस आंसर कब रहता? अगर एक का वैल्यू आ रहा है। तो वही मैंने बोला ना, अभी मैंने क्या बोला? दोनों का वैल्यू आसपास आ रहा है। आसपास मतलब एग्जैक्ट ही आ रहा है 91.52। हाँ तो मतलब मार्शल एजवर्थ की जगह पे तो फिशर भी कैलकुलेट कर सकता है ना। मार्शल एजवर्थ कैन बी अप्रोक्सीमेटेड टू फिशर। कैन बी अप्रोक्सीमेटेड टू फिशर मतलब क्या है? इसका मतलब क्या है? आसपास है दोनों, मतलब तुम रिप्लेस कर सकते हो एक दूसरे को, मार्शल एजवर्थ को फिशर से, फिशर को मार्शल एजवर्थ से। सी। अगर आंसर बहुत अलग अलग आते हैं तो सी ऑप्शन नहीं रहता, डी ऑप्शन आंसर रहता। अरे काय म्हणजे अपमान आहे त्या क्वेश्चन्स। नाही ये मॉडेल के क्वेश्चंस है। मी करू का तो क्वेश्चन? क्या पूछा उन्होंने? प्राइस पर यूनिट ऑफ कमोडिटी ए ना? प्राइस पर युनिट। काय झालं गौरीश? काय काय करतोय तू एक्झॅक्टली? ऑनलाइन नहीं समझलं। अच्छा तो फिर आज लेट छोड़ूंगी, फिर आज नाश्ता करके आया ना। 12:30 फिक्स। 12:30 के आगे 1 मिनट भी नहीं लूंगी। 12:30 फिक्स। उमेर बैठेगा, गौरीश बैठेगा। गौरीश ने नाश्ता किया है। उमेर अभी बोला मैम ले लो, कोई प्रॉब्लम। श्रीनिवास बैठेगा, गारंटी है मुझे। अकेला श्रीनिवास बैठा तो भी मैं लेक्चर लेने वाली हूँ। वो बैठेगा, वो बैठेगा, मुझे पता है। नहीं बेचारा इधर बैठेगा। कैसे उठाते उसको देखते हैं फिर। आयुष तेरा आंसर क्या है? ये 1209। तेरे आंसर पे ज्यादा भरोसा रहता है लोगों को, तू कुछ भी मत टाइप कर। अच्छा पहले का और पिछले का 91.52। पहले का पता नहीं क्या है। चलो ठीक है। सो प्राइस पर यूनिट ऑफ कमोडिटी ए। तो कमोडिटी ए के क्वांटिटीज कितने दिए हुए हैं? कमोडिटी ए के क्वांटिटीज कितने बोलो? 100 एंड वैल्यू 500। वैल्यू मतलब क्या होता है? एक्सपेंडिचर या फिर प्राइस इनटू क्वांटिटी। ये क्या हो गया? सही है? पक्का? गलत है ना? जैसा कुछ भी नहीं है ना? तो कितना आया फिर प्राइस पर यूनिट? पक्का? पर यूनिट। ठीक है ना? उमेर आज घर पे जाके डांट पड़ी क्या तुझे? मुझे लगा कल घर पे जाके डांट पड़ी।
सर ने तो तारीफ कर दी। तारीफ कर रही हो तेरी? मतलब बोला कि थोड़ा तो बैटिंग सो रहा है आज इसलिए। कल अगर तारीफ नहीं की होती तो सोता नहीं आज फिर। मिसयूज कर रहा है वो उस चीज का। सर ने सॉफ्ट कॉर्नर दिया तो उसका मिसयूज कर रहा है। चलो नेक्स्ट। क्या फाइंड आउट करना है? वेटेड एवरेज ऑफ प्राइस रिलेटिव्स। करोगे सॉल्व? करना ही पड़ेगा, चलो फास्ट। यूनिट है वो। हाँ सही है ना, प्राइसेस है ना वो। 1984 में जो भी है वो P0 है, 1985 में जो भी है वो P1 है। क्यों ऐसा? क्यों ऐसा? क्योंकि कंप्यूट प्राइस इंडेक्स नंबर फॉर 1985, तो 1985 जो भी है वो करंट ईयर है। हाँ 84 है ना यार। डिमांड कम थी लोगों की, पता है क्या? पैदल भी चलना पसंद करते थे ऐसे बिना इसके फुटवेयर के। अभी लोगों को नहीं, पहनने के लिए चप्पल है लेकिन फिर भी हमें ब्रांडेड ही चाहिए। हाँ वही तो, मैं आती हूँ ना उसमें। क्या बोला वो? फिर से बोल। सुना नहीं यार मैंने। गौरीश क्या बोला वो? नहीं नहीं, हाँ एग्जैक्टली, तो वही होता है उसके बारे में। उसकी आवाज सुन के हंसी आती है तेरी। संतोष को बहुत फेमस कर दिया अपन ने इधर। What does the base year 1984 equal to 100 mean? While calculating, what do we do with this? मतलब अरे देखो, जब तुम प्राइस रिलेटिव फाइंड आउट करती हो P1 upon P0 into 100, that means you are converting this 0.50 into 100. जैसे मैंने एकदम स्टार्टिंग में किया था पेन एंड लैपटॉप के केस में, मैंने पेन के प्राइस को 100 में कन्वर्ट किया था, लैपटॉप के प्राइस को 100 में कन्वर्ट किया था। तो इसका मतलब अपन जब भी ये कैलकुलेट करते हैं ना, indirectly you are converting that price into 100, and therefore they have mentioned that for base year 1984 it is made 100. तो उसका कुछ रिलेशन नहीं है, अपन 100 यहाँ पे कंसिडर कर ही रहे, तो अलग से देने की कोई जरूरत नहीं थी उनको। ठीक है, सो नो नीड टू वरी अबाउट दैट इंफॉर्मेशन। So weighted average of price relatives. Srinivas, formula. Okay. Okay. इसका C था, इसका 5 था, इसका 123.3 सही है ना? प्राइस रिलेटिव्स, वेटेड एवरेज ऑफ प्राइस रिलेटिव्स, ये फॉर्मूला होता है ना, प्राइस रिलेटिव्स इनटू वेट। P1 upon P0 into 100 into W। ये मैंने शॉर्टकट सीधा ये वैल्यू फाइंड आउट करने को सिखाया था, है ना? कैसे फाइंड आउट करते हैं? कैसे फाइंड आउट करते हैं? P1 upon P0 into weight into 100 M plus। मुझे हंसी आती है, हंसी आती है, हंसी।
m plus 2.40. गौरीशने कसे ऑनलाईन लेक्चर्स केलेत ना काय माहिती नाही. 2.10 डिवाइडेड बाय 1.8. हाँ क्या हुआ? ब्लैक मेमोरीज बेस 1984 is equals to 100. बताती हूँ यस बताती हूँ फिर से एक बार सबको बताती हूँ मैं. डिवाइडेड बाय 20 ना, करेक्ट. 123.1 आता है एक्चुअली, है ना. अच्छा होगा अच्छा. ओके क्या है ना, देखो 1984 इक्वल टू 100. हम क्या करते थे पेन के केस में, पेन और लैपटॉप के केस में हम लोगों ने क्या किया था? हाँ आदिनाथ क्या किया था? 50,000 था उसका 50,010 हो गया था, है ना. और ये 5 था और ये 15 था. तो अपन इसको 100 के लिए क्या किया था? इंटू 20 किया था और ये 100 बन गया था. इसको भी अपन इंटू 20 करते हैं और वो 300 बन गया था. इसको अपन ने क्या किया था? डिवाइड बाय 500 किया था. तो इसको भी अपन ने क्या किया था? डिवाइड बाय 500 किया था. तो अल्टीमेटली हमने इसको 100 बनाया ना, सही है ना. तो जब भी तुम प्राइस रिलेटिव्स कैलकुलेट करते हो या फिर जब भी कोई भी इंडेक्स नंबर कैलकुलेट करते हो तो तुम बेस ईयर के जो प्राइसेस है उसको 100 बनाते हो, ठीक है. 100 उसको तुम बनाते हो, ऑलराइट. तो इस वजह से उन्होंने बोला है कि बेस 1984 इज व्हाट इक्वल टू 100, मतलब अपन उसको 100 बना रहे. चलो डन. अगला क्वेश्चन 12th क्वेश्चन. 12th ही ना तुम्हारे इसमें. नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखो जरा. Prices of commodity in the year 1975 and 1980 were 25 and 30 respectively. Taking 1980 as base year, price relative is. हाँ हरीश, दोनों के फोन है ना, इधर रहेंगे अभी अगले टाइम से. सॉल्व करके हो गया. अगला क्वेश्चन आया तो भी समझ में नहीं आया. रे क्या है? रख दो वो फोन. शशांक में परेशान कर रहा. अच्छा शशांक परेशान कर रहा क्या? शशांक शर्म नहीं आती क्या? मतलब उधर बैठ के इधर के क्राउड को डिस्टर्ब कर रहे हो. मैसेज खेल रहे हो यार. मतलब कोई लड़की है नहीं जिंदगी में तो लड़कों में. तो अभी तो पढ़ाई पे ध्यान दो. लड़की नहीं है जिंदगी में तो लड़की अगर आएगी तो और प्रॉब्लम हो जाएगी ना फिर. मैडम जो अगर काय रही के लिए अगर मैसेज टाकला कभी डाला था मैंने उसको, कभी डाला था. अच्छा चलो क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर बताओ. अरे गौरीश तू रख दे फोन. मैं साइलेंट पे डाला. हाँ क्यों क्या आ रहा है आंसर? बेस ईयर 1980 लेना है. करेक्ट ना, कम आएगा फिर वैल्यू. वेरी गुड. तो बेस ईयर 1980 लेना है ना अपन को. बेस ईयर उन्होंने क्वेश्चन में दिया है 1980 शुड बी द बेस ईयर. तो मतलब ये तुम्हारा P0 हो गया और ये तुम्हारा P1 हो गया. कॉल टाइट हो गई ना भाई की. तो यस प्राइस रिलेटिव हमें फाइंड आउट करना है. प्राइस रिलेटिव इज इक्वल टू P1 अपॉन P0 इंटू 100. तो P1 कितना है? 30 अपॉन 25 इंटू 100. सॉरी 25 अपॉन 30.
क्या हो रहा है? मतलब लोगों को कुछ काम नहीं, कुछ इंट्रोड्यूस कर देते सोशल मीडिया पे और वही ये बच्चे डिस्टर्ब हो जाते हैं। None of these. कैसे होगा रे तुम्हारी जनरेशन का? भाऊ 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 असं नको करू भाऊ. तुम्ही आमच्या जनरेशन मी म्हातारी आहे थोडी तुमच्यापेक्षा. काही बोलायचं नाही. मी जरा आधीची जनरेशनची आहे. तुमचं तुम्ही 21st सेंचुरी मध्ये बॉर्न झालात, मी 20th सेंचुरी मध्ये बॉर्न झाले. 7 वर्ष मागे आहे. कौन तू? 19. ओके चलो. टोटल वैल्यू ऑफ, अभी अगला क्वेश्चन अलग है. Total value of retained imports into India in 1960 was 71.5 million per month. Okay. Corresponding total for 1967 was rupees 87.6 million per month. Index of volume of retained imports in 1967 composed with 1960 was 62. Index of volume मतलब है value index number. क्वांटिटी इंडेक्स, वैल्यू इंडेक्स नंबर. फोन रख दे फिर समझ में आएगा. 87.6 मतलब इतनी जान अटकी है ना फोन में. इंडेक्स ऑफ वॉल्यूम मतलब क्या है? यस, वैल्यू इंडेक्स नंबर इज गिवन टू यू. ये समझ में नहीं आता है जनरली लोगों को. वैल्यू इंडेक्स नंबर इज व्हाट? 62. ये गिवन इंफॉर्मेशन है. अब थोड़ा सा ध्यान दो. लुक एट दी स्क्रीन. क्या बोला उन्होंने? प्राइस इंडेक्स नंबर, प्राइस दिए हुए 1967 में. बेस किसको लेना है हमें? 1960 को बेस लेना है. तो 1967 तो तुम्हारा करंट ईयर ही हुआ. तो करंट ईयर में प्राइसेस क्या है? How much is the price? अब वो मिलियन पर मंथ रहने दो बस. Let's take the value. 87.6 correct. Rupees 87.6 million per month. ठीक है. और 1960 जो है वो क्या है तुम्हारा? बेस. ठीक है. हाँ तो वो करंट ईयर है ना. और प्राइस है ना वो रुपीज प्राइस. हाँ पर मंथ. ठीक है ना, रहने दो ना, दोनों पर मंथ में. और बेस ईयर में क्या है? 71 पॉइंट. अगर ये पर मंथ होता और ये एनुअल होता तो कन्वर्ट करना पड़ता था हमें. दोनों पर मंथ है तो कोई टेंशन नहीं है. मिलियन पर मंथ. हाँ, एक पर मंथ है और एक एनुअल है तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगी. ठीक है. ओके ध्यान दो अभी. हाँ, जितना आसान लग रहा है उतना आसान है नहीं, थोड़ा सा रिलेट करना पड़ेगा हमें. प्राइस इंडेक्स नंबर क्या होता है? और सिंगल कमोडिटी P1 अपॉन P0 इंटू 100, जिसको अपन प्राइस रिलेटिव भी बोलते हैं, है ना, अगर सिंगल कमोडिटी है तो. ठीक है. तो ये हो गया प्राइस इंडेक्स नंबर. क्वांटिटी इंडेक्स नंबर क्या होता है? आई विल राइट इट एज PIN. समेशन छोड़ दो, एक सिंगल कमोडिटी कंसीडर करो. Q1 अपॉन Q0 इंटू 100. सही है. वैल्यू इंडेक्स नंबर क्या होता है? P1 Q1 सिंगल कमोडिटी है. P0 Q0 इंटू 100. ठीक है. अब अगर मैंने इन दोनों को मल्टीप्लाई किया PIN इंटू QIN, देखो क्या मिलता है हमें? P1 अपॉन P0 इंटू Q1 अपॉन Q0 इंटू 100 इंटू 100. सही है. सही है. कोई प्रॉब्लम यहाँ तक? समझ में आ रही बात? नेक्स्ट बताती हूँ. रुको.
अच्छा क्वांटिटी, एक मिनट। हाँ हाँ, नहीं ये क्वांटिटी दिया हुआ है ना, ये क्वांटिटी दिया हुआ है, सॉरी, आई एम सो सॉरी। वो इंपोर्ट्स बोला है ना, कितने का इंपोर्ट्स हो रहा है, सॉरी। हाँ, ओके, इंटू 100। तो ये क्या है फिर, वी आई है ना, वैल्यू इंडेक्स नंबर। इंटू 100, ठीक है। आप देखो क्वेश्चन की तरफ, हमें ये चीज पता है 62, ओके 62 पता है, ये मुझे मिल जाएगा, QN मिल जाएगा, कैसे, Q1 अपॉन Q0 इंटू 100, ठीक है, इंटू PIN इंटू 100, सही है। ये और ये चला गया, Q1 कितना है 87.6, Q0 कितना है 71.5, तो कितना हो गया ये PIN, आता है देखो, हाउ मच इज दिस, इंपोर्ट्स है ना, टोटल वैल्यू ऑफ इंपोर्ट्स, हाँ टोटल वैल्यू ऑफ इंपोर्ट्स, क्वांटिटी कितना इंपोर्ट हुआ, 50 आ रहा है, 50.6 आ रहा है, क्या बात कर रहे हो, 71.5 इंटू 62, फिफ्टी वन आ रहा है, 51 नहीं आना चाहिए, बेस ईयर तो सही है अपना, 1960 बेस ईयर तो सही है अपना, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैम तुम्ही 87 बरोबर आहे, 1967 घ्यायचं मॅडम बेस ईयर नाही रे 1960 बेस ईयर है, सही है। बट आंसर एक्चुअली कुछ तो गड़बड़ हुआ है फिर, 1960 में 71.5 है, 1967 में 87.6 है, प्राइस इंडेक्स नंबर, क्वांटिटी इंडेक्स नंबर सही है, सब कुछ सही है। ये वैल्यू इंडेक्स नंबर हो गया इंटू 100, क्या म्हणतोय, हम इस क्वेश्चन मध्ये दिले 1960 ला बेस घ्या, हाँ उसमें तो कोई डाउट नहीं है, उसमें कोई, एक मिनट कुछ वैल्यू में गड़बड़ है क्या, 62 सही है, करेक्ट है। एक मिनट, total value of retained imports into India was rupees 71.5 million per month, corresponding total for 1967 was 87.6 million per month. एक मिनिट समोर लक्ष द्या, माझीच मिस्टेक झाली, माय बॅड, सॉरी। ये जो है ना, ये नहीं ये प्राइस है, सॉरी वैल्यू है, ओके एक मिनट, पूरा नहीं पूरा बता देती हूँ मैं, एक मिनट, सॉरी माय बैड, बताती हूँ रुको। टोटल वैल्यू
ये बेस्ट था। अच्छा, टोटल वैल्यू इन 1960 ना, वैल्यू बोला है तो इसका मतलब ये V0 होगा। V0 इज 71.5, ठीक है। देन टोटल वैल्यू ये किसमें था? 1960 में था, ठीक है। एंड टोटल वैल्यू इन 1967 कितना है? ये 87.5, ठीक है। तो यहां से मुझे क्या मिल जाएगा? वैल्यू इंडेक्स नंबर मिल जाएगा। कितना हो जाएगा वो? V1 अपॉन V0 इंटू 100, ठीक है। तो कितना आया फिर ये? 87.5 अपॉन 71.5 इंटू 100, 87.6। ए चकचक करू नको, हम जरा 87.6 डिवाइडेड बाय 71.5 कितना आता है ये? करेक्ट, 122.52 ना, 517 है वो 52 कर देंगे। अब देखो, अब मैंने जो फॉर्मूला डिराइव किया था वो सही है, उसमें कोई डाउट नहीं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, वो फॉर्मूला बिल्कुल सही है। क्या फॉर्मूला डिराइव किया था अपन ने? प्राइस इंडेक्स नंबर इक्वल टू, सॉरी, इनटू क्वांटिटी इंडेक्स नंबर इज इक्वल टू वैल्यू इंडेक्स नंबर इनटू 100। ये सही था, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये बिल्कुल सही है, ठीक है। तो वैल्यू इंडेक्स नंबर हमें मिल गया। अब क्वांटिटी इंडेक्स नंबर इज गिवन टू इंडेक्स ऑफ वॉल्यूम। वॉल्यूम मतलब क्या है? क्या बोला उन्होंने? इंडेक्स ऑफ वॉल्यूम ऑफ रिटेन्ड इंपोर्ट्स। वॉल्यूम इज क्वांटिटी, एक्चुअली इट्स नॉट वैल्यू, क्वांटिटी। हाँ, इंडेक्स ऑफ वॉल्यूम इज क्वांटिटी, ठीक है। मतलब कितने लोग उसके अंडर आते हैं। उसको बहुत हंसी आ रही है संतोष को। संतोष हंस ले, तू हंस ले। इंडेक्स ऑफ वॉल्यूम, वॉल्यूम इज क्वांटिटी इंडेक्स, ठीक है। उसी की वजह से मैं तेरी तरफ ही देख रही हूँ, उसके मैसेज की वजह से। और क्वांटिटी इंडेक्स कितना है? 62, ठीक है। वॉल्यूम इज क्वांटिटी, इंडेक्स ऑफ वॉल्यूम इज क्वांटिटी। तो PIN संतोष हसून घे बाळा, काही प्रॉब्लेम नाही आपल्याला। 96.196. तो प्राइस इंडेक्स नंबर हमें ढूंढना है ना। क्वांटिटी इंडेक्स नंबर हमें दिया है, वैल्यू इंडेक्स नंबर हमने फाइंड आउट किया। किसने बोला 9 मिनट? 9 मिनट नहीं, 25 मिनट। क्या? 15 25। उसने मेरे रिस्पेक्ट रखने के लिए 5 एक्स्ट्रा बोले। वो देखिए बोल रहा हूँ। अच्छा, ओके, मतलब उसने एक्सेप्ट कर लिया कि मैं 12:30 तक लूंगी। गुड गुड गुड। 122.52 इंटू 100 डिवाइडेड बाय 62 कितना आया फिर ये? 197.61। तो यस, इंडेक्स ऑफ वॉल्यूम, वॉल्यूम मतलब कितना एरिया, ओके, कितने लोग, सो दैट इज व्हाट? क्वांटिटी। देख लो जरा। हाँ नहीं, बस यही एक थोड़ा सा अलग क्वेश्चन है और कुछ नहीं है यहाँ पे। और ये पूछा भी नहीं अभी तक कभी। काय का बस? कुछ बस वगैरह। 1 घंटे के लेक्चर के लिए मैं इतना दूर से आऊँ? बोलो, बात तो सही है ना मेरी? माझ्या टायमिंग निघून जातं माहिती का? मी घरी पोहोचेपर्यंत जेवायचं टायमिंग माझं निघून जातं। अरे ट्रॅफिक फार असतं कॅम्प मध्ये। हा पण कोणी सांगितलं तुला डाएट करते मैं बस शुगर नहीं खाती हूँ, नहीं खाती मैं शुगर, नहीं खाती। मग ते कधी कधी खात असते मी, कधी कधी खात असते स्वीट। बस चाय कॉफी में शुगर नहीं लेती मैं। गुड़, गुड़ डालते हमारे पूरे घर में गुड़ डालते चाय में, शक्कर नहीं डालते। ग्रेप्स बनाता है,
गुड़ बनाता है। मोठा माणूस आहे, मोठा माणूस आहे, डोक्याने पण। बात तो सही है, पुना कॉलेज 305 एकड़। 305 साल का टर्नओवर कितना है? 2 करोड़, 2 करोड़ का टर्नओवर है साल का। मैडम काय नाही मैडम 300 आहे का मग? 350 नहीं 305 है। नाही 10च आहे, कमी म्हटलं त्याला, जरा थोडं वाईट वाटतं। 10च आहे बहुतेक। कम बताया अपन ने उमेर, कम बताया अपन ने। बोलो चलो, फाइंड एक्स। एग्रीगेटिव प्राइस इंडेक्स 5। ए तू कब से पलटी मारने लगा? हम एक ही टीम में मतलब संतोष और हम we are chameleons, we change color with time। मैडम मुझे साइंस दोनों का तो कॉमर्स में जाना है। अच्छा होगा। मेरा बैकग्राउंड सब साइंस का है। बेस 1995। अब यूपीएससी करने वाले पक्का करेंगे रतन ना, यूपीएससी करने वाला है तू। मेरा यूपीएससी हो गया तेरा? ऑफिसर क्या अलग अलग डेफिनेशन बनाएंगे यूपीएससी। चलो सॉल्व करो। चलो ये क्वेश्चन, बेस किसको लेना है? 1995 को बेस लेना है। संतोष। Price index number 120 is given to you, huh? मेरे टिफिन में क्या लाया तू? शशांक भी चाहिए तो थोड़ा और मजा आता है ना, तुम्हारे जैसे ही लग रहा हो। मैडम शिक्षण पाहिजे होता, मला सपोर्ट तुझा सपोर्ट झाला असता का तुला? सायन्स वाले बरोबर सांगितलं। शशांक तेरी कमी फील हो रही है संतोष को। क्या कर रहा है उधर तू गाँव में? आजा इधर। मेरी गाड़ी है, बुला रहा है गाड़ी के लिए। मैं तो कर लूंगा। हम यहाँ पे रह रहे हैं, हमें रोज ही हो रहा कोरोना, है ना? मैडम आंसर काय आहे सांगू? 25 बरोबर। ओके। गौरीश असं नाही केलं तू सांगू का विचार सांगितलं तो फालतू इसमें बड़बड़ नहीं करता ना, सीधा पॉइंट की बात करता हो। तू बीच में सांगू का हम चुके। सही है ना संतोष? समेशन P1 एग्रीगेटिव बोला है ना, तो टोटल लेना पड़ेगा। कितना आता है समेशन P1? बोलो फटाक से। 60। समेशन P0 ये कितना आ रहा है? 10 और ये 15। 25 प्लस x। एग्रीगेटिव प्राइस इंडेक्स नंबर, एग्रीगेटिव प्राइस इंडेक्स नंबर समेशन P1 अपॉन समेशन P0 इंटू 100। समेशन P1 कितना है? 60। समेशन P0 कितना है? 25 प्लस x इंटू 100। एंड एग्रीगेट कितना है? 120 ना, तो ये डिवाइड में आएगा। सो 1.2 हुआ 60
25 प्लस x. बरं ठीक आहे, आपण असं करूयात मग. 25 प्लस x इक्वल टू 60 into 100 अपॉन 120, तो 50 आएगा वो. सही है. x कितना हुआ? 25. डन. एनी डाउट? अगला क्वेश्चन. लास्ट क्वेश्चन. कोई लास्ट नहीं. चलो. Find missing price if L is equal to P. Find missing price if L is equal to P. चलो फटाक से बताओ. टाइम पास मत करो रे. टाइम पास किया तो और 5 मिनट एक्स्ट्रा. यहाँ पे ऑनलाइन वाले पढ़ते रहेंगे. यहाँ पे ऑनलाइन वाले पढ़ते रहेंगे. तुम जाओ खाना खाने, फिर बाद में रिकॉर्डिंग सुन लेना. नहीं, 15-20 मिनट एक्सटेंड करूंगी ना फिर मैं. 20 मिनट एक्सटेंड करूंगी फिर मैं. हाँ चलो बताओ. L is equal to P बोला है उन्होंने. L is equal to P. प्राइस इंडेक्स नंबर. सबके फोन इधर इधर रखने चाहिए, फिर मजा आएगा. उमर का सबसे पहले. सर काय ना मॅमला फोन द्यायचा लॅपटॉप. मला वन प्लस तुमचं वन प्लस आहे का? वन प्लस आहे. मागच्या वर्षी. अच्छा मोठे माणसं. कहाँ 305, कहाँ हमारे वन प्लस. एक दिन का इनकम रहेगा तेरा. एक दिन का भी नहीं, 1 घंटे का रहेगा. आधे घंटे का. L is equal to P ना. L क्या होता है? समेशन P1 Q0 अपॉन समेशन P0 Q0 into 100. समेशन P1 Q1 अपॉन समेशन P0 Q1 into 100. समेशन P1 Q0 कितना होगा? P1 Q0 दोनों को मल्टीप्लाई करना है, ऐड करना है. तो हाँ 20 प्लस 5x. कैन आई से दिस? P1 Q0 दोनों को मल्टीप्लाई करके ऐड करना है ना हमें. तो 2 into 10 20, x into 5 5x. ऐड किया मैंने दोनों को. अलग से प्रॉपर एक कॉलम बनाने की कोई जरूरत नहीं है, ओरली करो. P0 Q0 इन दोनों को मल्टीप्लाई एंड ऐड. 1 into 10 10, 1 into 5 5. ओके. P1 Q1 इन दोनों को मल्टीप्लाई 2 into 10 सॉरी 2 into 5 एंड ये 2x. P0 Q1 P0 Q1 कितना हुआ? 1 into 5 2. कितना आया ये? 20 प्लस 5x अपॉन 15, 10 प्लस 2x अपॉन 7. 5 5 निकाल दो सब में से, या फिर हाँ निकाल सकते हो ना. 4 प्लस x अपॉन 3, 10 प्लस 2x अपॉन 7. 7 4 जा 28 प्लस 7x 30 प्लस 6x. ओए चलो मैंने x is equal to 2. अगला क्वेश्चन. 10 प्लस 2x होगा ना. P1 Q1 मतलब क्या है? दोनों को मल्टीप्लाई करके ऐड करना है. 2 into 5 10 प्लस 2 into x 2x. यस चलो वही मैं सोच रही. संतोष का तो चलो नेक्स्ट. कमोडिटी A
A B C D E F 2002 is base year, तो ये P0 हो जाएगा, and 2004 is current year, तो ये कितना है 40 60 20 X 50 110 50 70। तुम्हारी चॉइस थी ना ऑनलाइन करने की, आई मीन ऑफलाइन करने की, तो थोड़ा तो सहना पड़ेगा, थोड़ा सहना पड़ेगा। अच्छा काय संतोष, चलो जल्दी, पढ़ाई करना ऐसे एकदम दिल में चाहिए, खून में चाहिए, फिर जाके बात बनती है। चलो समेशन P0 बोलो जल्दी कितना है। 40 plus 60 100 120 170 280 plus 6 और ये क्या है 50 70 120 150, ये कितना हो रहा है 150 350 हो गया ना, ये 350। समेशन P0 is how much 320 और समेशन P0 कितना है 280 plus x is equal to 320, तो x कितना आया फिर नेक्स्ट प्राइस इंडेक्स नंबर 130, समेशन P1 अपॉन समेशन P0 into 100 is equal to 130। सुनना मैं और एक क्वेश्चन लेने वाली हूँ। यस यस 350 प्लस y और समेशन P0 कितना है 320 is equal to 130। काय होतं तुला संतोष, अरे 130 into, एक मिनट कुछ गड़बड़ हो गया क्या, हाँ इंटू 100 में क्या, ये कट हो गया ये भी कट हो गया, अरे भावा 13 into 32 minus 350 66। अगला क्वेश्चन माहिती का, काय माहिती आहे, काय माहिती आहे टाइप 3 Bole's index number is 150, Darvish Bole's index number is 150, Laspers index number is 180, find out Pache's index number। Darvish Bole क्या कितना आता है, Darvish Bole DB घराच्या बाजूलाच राहतो तुझ्या बघ। Darvish Bole is what, L plus P upon 2 equal to 150, L is how much 180 upon 2, कितना आया P बोलो 150 into 2 minus 180 which is 120। Any doubt? Next question, next question, question number 2। Darvish Bole's index number is 150, Fisher's index number is 149.95 और पाशेस इंडेक्स नंबर हमें फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो डॉर्विश बोले कितना है L plus P upon 2 is equal to 150 सरांनी काय केले
L into P 149.95 और हमें P फाइंड आउट करना है. मला नाही ना चालणार. मला नाही ना चालणार. चालतं बरोबर, काही नाही होत. चालतं सगळं. 95 और हमें P फाइंड आउट करना है. ठीक है, ओके. तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनता है यहाँ पे. ठीक है, उससे भी आसान तरीका है अपने पास. क्या कर सकते हैं अपन? ऑप्शन सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं. देख मुझे हंसी कंट्रोल नहीं होती है बिल्कुल. मतलब मैं ऑप्शन ए के हिसाब से P is what 158. ऑप्शन बी के हिसाब से क्वेश्चन करणार आहे तो आता. 156. ठीक है, तो यस, हमें ऐसे नंबर्स चाहिए जिनका एडिशन 300 आएगा और जिनका मल्टीप्लिकेशन 149.95 आएगा. ठीक है, तो P is what 158. तो P का वैल्यू यहाँ पे रख दो. अगर P 158 है तो L कितना आएगा? 300 minus 158, which is equal to what? 142. ओके, अब ये देखते आता है क्या? अंडर रूट ऑफ, मेरे ए ऑप्शन के हिसाब से अगर तुम सॉल्व करने जाओगे ना तो बहुत बड़ा क्वेश्चन हो जाएगा, इसलिए ऑप्शन टू क्वेश्चन ही जाना पड़ेगा. क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगा और उसके रूट्स भी नहीं मिलेंगे हमें. ओके, तो इट्स बेटर टू गो विद दिस मेथड. सो काय 142 into 158 इक्वल टू स्क्वायर रूट कितना आता है उसका? 149.78 आ रहा है. यहाँ पे चेक करके देखते हैं अभी. L कितना आएगा? 300 माइनस 154 कितना आता है फिर वो? 300 माइनस 154 146. अब इनका स्क्वायर रूट चेक करके देखो. 146 इंटू 154 कितना आता है? 146 इंटू 154 इक्वल टू स्क्वायर रूट 149.946. एग्जैक्ट लेना है हमें, एग्जैक्ट लेना है हमें वैल्यू, क्योंकि सारे आसपास वाले वैल्यूज है. तो L कितना हो जाएगा? 300 माइनस 148. ओके, तो 300 माइनस 148 कितना आता है? ये 152. L कितना है? 152 इंटू 148. 152 इंटू 148 स्क्वायर रूट कितना आएगा इसका? 149.986. सही है. और L कितना है यहाँ पे? 300 माइनस 156 कितना आएगा ये? 144. और अंडर रूट ऑफ L कितना है? 156 इंटू 144. ये कितना आ रहा है? 149.879 है ना. तो आसपास वाला आंसर अगर देखा तो दिस इज दी बी ना रे. अरे भावा, ये चाहिए ना हमें क्या चाहिए? हमें ये मल्टीप्लिकेशन चाहिए. व्हाट वी वांट दिस मल्टीप्लिकेशन. 95 चाहिए ना हमें. तो 95 कहाँ से मिलेगा? 94. कर लेगा ना सॉल्व, कुछ डिफिकल्ट नहीं. गुड नाइट.